हेलो साथियों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर 100 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1 निम्नलिखित समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यह विधि सबसे इम्पोर्टेंट विधि है और इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये विधि आपके एग्जाम में आने वाली है। तो आइए करते हैं हम सवाल को। चलिए प्यारे बच्चों, करो इसको हल। देखो इधर हम सबसे पहले तो समीकरण 1 दे देंगे और समीकरण 2 दे देंगे। नंबर 1 समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, एक लाइन लिख देना, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। आपको समीकरण 1 से मान निकालना है, समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 2 से जो मान आए वो समीकरण 3 में रखना है, बस इतना काम करना है। समीकरण 1 से हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो क्या हो जाएगा, ये इस y को उधर पहुँचा दो तो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। आई बात समझ में। हम इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 3। अब समीकरण 3 से जो मान है वो हम किस में रख देंगे, 2 में। तो यहाँ देखिए समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि इस मान को हम किस में प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण नंबर 2 में, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि। आइए समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें ये मान रखना है, तो x बराबर क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, है ना। साइड में चाहो तो रीजन दे सकते हो, x बराबर क्या है, 14 माइनस वाई। इसको हल कीजिए, तो 14 को उधर पहुंचा दो तो माइनस का 2 वाई हो जाएगा, इधर 4 माइनस कितना हो जाएगा, 14, माइनस का 2 वाई बराबर इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस से माइनस कट, वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10/2। तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, काट दोगे तो 5 बार, तो वाई कितना मिलेगा, 5। वाई का मान अब किस में रखना है, समीकरण नंबर 3 में। आइए रखते हैं 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है, लिख लो, x बराबर 14 माइनस वाई। हम रखेंगे y बराबर, y इक्वल टू 5 रखेंगे, यहाँ पर रखिएगा x बराबर 14 माइनस 5। तो x बराबर क्या मिलेगा आपको, 5 घटाएंगे आप तो 9, है ना। हमें 2 आंसर मिल गए, तब लिखेंगे उत्तर बराबर x बराबर कितना हो जाएगा, 9, और y बराबर कितना हो जाएगा, 5। ये आपका आंसर है। बड़ी प्यारी विधि है ये, कुछ नहीं करना है, समीकरण लिखी हुई रहे आपके पास। समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर समीकरण 1 से हम मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से किसी एक का मान निकाल सकते हो, या तो y का निकाल लो या x का निकाल लो। तो हमने किसका निकाला, x का। समीकरण 3 इसको दे देना है, समीकरण 3 से x का जो मान आया, जिसको y का मिले तो वो y लिख देना है यहाँ पर, जिसको x निकाले तो वो x का लिख देना। x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जैसे ही 3 से मान आए समीकरण 2 में रख दो तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगी y की। यहाँ पर y का मान समीकरण वापस इसमें रख दो, 3 में रख दो, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, और यही आपके दोनों उत्तर है। सारे सवालों में यही प्रोसेस फॉलो करना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई प्रोसेस नहीं करना है, आपको डायरेक्टली उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल करते हैं इसी के साथ। आइए साथियों, हम दूसरा सवाल करते हैं। s माइनस टी बराबर 3, s/3 प्लस t/,
2 = 6। हम इसको हल करते हैं तो पहली समीकरण तो जमी हुई है तो हमने इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। इसमें कैची गुणा कर लो तो 2s प्लस ये क्या हो जाएगा 3t, 3 दूनी 6 का गुणा इधर कर दो बराबर कितना हो जाएगा 36। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा ये 2। तो समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या होगी s - t = 3। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लेना है क्योंकि x y में सवाल है नहीं। ये तो मैं तो इस t को उधर पहुँचा दूंगा तो s की आसानी से वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। तो s = क्या हो जाएगा 3 + t। ये समीकरण नंबर क्या बनेगी 3 बनेगी। आइए हम समीकरण 3 से x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर s आ जाएगा। s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर कर दीजिएगा प्रतिस्थापित। चलिए क्या है समीकरण 2s प्लस 3t = 36। देखो s की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर तो क्या है s की वैल्यू 2 कोष्टक में 3t और नहीं 3 + t है यहाँ पर 3 + t प्लस 3t बराबर 36। साइड में रीजन दे सकते हो कि s = क्या है 3 + t है ना। 2 का गुणा कर दो तो 6 + 2t प्लस 3t बराबर 36। आइए हम इन दोनों क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। 6 को उधर पहुँचा दो तो ये कितना हो जाएगा 5t बराबर 36 - 6। तो 5t बराबर ये कितना हो जाएगा 30 बचेगा। तो t = कितना हो जाएगा 30/5। 5 से काट दो 5 × 30 t = कितना आया 6। हमें एक वैल्यू मिल चुकी है t की। t का मान हम किस में रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। t का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है s = 3 + t। t की वैल्यू कितनी है 6। s = 3 + 6। तो s = कितना हो जाएगा 3 + 6 9 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू मिल गई आपको 9। साइड में दे देना कि यहाँ पर s t = क्या है 6। तो उत्तर में लिखना आप कि s = 9 और t = 6। ठीक है यही आंसर है। थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही होगी थोड़े दिन आप कर लो जैसे तैसे, फिर हम नया माइक मंगवा लेंगे। अभी थोड़ा बजट का प्रॉब्लम है तो समस्याएं काफ़ी है। ठीक है यही आपका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला सवाल करते हैं। आइए साथियों हम अगला सवाल करते हैं। 3x - y = 3, 9x - 3y = 9। समीकरण 1 दे देना है, समीकरण 2 दे देना है। समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर समीकरण 1 से वैल्यू निकालेंगे तो 3x - y = कितना हो जाएगा 3। हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे, y को उधर पहुँचा दो तो 3x = 3 प्लस y हो जाएगा। तो x = 3 + y/3 हो जाएगा। ठीक है ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 क्या है 9x - 3y = 9। प्रतिस्थापित कर दो तो 9 कोष्टक में क्या हो जाएगा 3 + y/3 - 3y = 9। 3 से काट दो 3 बार कटेगा या 3 टेंस कटेगा। इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 9 + 3y - 3y = 9। इस 9 को उधर पहुँचा दो तो 3y - 3y = 9 - 9। तो ये तो 0 = 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि
ये जो समीकरण है दोनों, ये इक्वल समीकरण है, यानी कि ये कंडीशन फॉलो करती है समपाती, है ना। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 को संतुष्ट करती है, अतः समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। आई बात समझ में? तो हम डायरेक्टली लिख देंगे, तो समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। इसके अनेक हल होंगे, इसको हल करने की जरूरत नहीं है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, हम मिटा देते हैं इसको। आइए एक सेकंड, चलिए ये समीकरण है आपकी 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। चलिए हम इसको हल करते हैं। दोनों समीकरणों में आप 10 से गुणा कर दो, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक एक वैल्यू है, तो ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरणों के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर कर दो। तो ये 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13। ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अभी आसान हो गई, समीकरण 1 से वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2x प्लस 3y बराबर 13। इस 3y को उधर पहुंचा दो, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y, इस 2 को बटे में पहुंचा दो, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ये समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर हम इसका मान किस में प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो आइए 4 कोष्टक में क्या हो जाएगा, पहले समीकरण लिख लो, 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4 कोष्टक में मान रखेंगे, 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। 2 से 2 दूनी 4, 2 का गुणा कर दो, तो 26 माइनस 2 तिया 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 26 को उधर पहुंचा दो, इन दोनों को घटा दो, तो माइनस का y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। तो माइनस y इज इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस का 3, माइनस माइनस कट, तो y बराबर 3। y का मान समीकरण किस में रख दो, 3 में, तो हम यहाँ लिखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रख दो, x इज इक्वल टू क्या है समीकरण, 13 माइनस 2y 3y बटे 2। यहाँ पर रखो वैल्यू, तो 13 माइनस 3 गुणित y की वैल्यू कितनी है, 3 बटे 2। तो 13 माइनस कितना हो जाएगा, 9 बटे 2। घटा दो, कितना बचेगा, 4 बटे 2। 2 से काट दो, 2 बार कटेगा, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 2। यानी आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, x बराबर 2, y बराबर 3। उतार लो इसको, अगला सवाल करते हैं। चलो आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण 1 से हम मान निकालेंगे, करनी 2x प्लस करनी में 3y इज इक्वल टू 0। इस y को उधर पहुंचा दो, तो करनी में 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का करनी में 3y। इसको बटे में पहुंचा दो, तो x बराबर माइनस करनी 3 बटे करनी 2, ये कितना हो जाएगा y।
तो ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 3 हो गई। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर हम प्रतिस्थापित करेंगे इस मान को। तो आइए, समीकरण 2 क्या है, करनी 3x माइनस करनी 8y इजिकल टू 0। हमें x की जगह करनी 3 कोष्टक में माइनस करनी 3 बटे करनी 2 y माइनस करनी 8 y बराबर 0। हमने मान रख दिया यहाँ से, इनका गुणा कर लो। तो करनी 3 और करनी 3 का गुणा कितना होता है, 3, साथ में माइनस भी लगेगा, बटे करनी 2 y माइनस ये कितना हो जाएगा, करनी 8 y बराबर 0। हम यहाँ से y कॉमन निकाल लो। तो y कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, 3 बटे करनी 2 माइनस करनी 8 बराबर 0। इस पूरी संख्या हम कॉमन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कैसे गुणा भी करोगे तो दिक्कत वाली चीज़ें होगी, इसलिए हमें इतना पसना नहीं है। तो y कॉमन निकाल लो, इस संख्या को इसके बटे में पहुँचा दो। ये पूरी एक संख्या है गुणा में y के, इसके नीचे पहुँचा दो। तो y बराबर ये जब नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x इज इक्वल टू माइनस करनी 3 बट्टे करनी 2y, x बराबर y बराबर 0 रख दो, तो माइनस करनी 3 बटे करनी 2 और 0 गुणा करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर क्या मिले हमें, x बराबर 0 और y बराबर 0। ये आपका आंसर है। चलिए अगला सवाल करते हैं। आइए, पहले प्रश्न का लास्ट सवाल है, ये छठा सवाल, इसको हल करते हैं हम। समीकरण बटे में दी हुई है तो हम इसको चेंज करेंगे। तो पहली समीकरण को चेंज करो, 2 का गुणा इधर 3 का इधर, तो 9x माइनस 10y बराबर, इन दोनों का गुणा करके इधर गुणा कर दो, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 12। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 1। इसी को भी इस तरह बदल लो। तो ये 2x इधर गुणा कर दो, 2 का 3 का इधर कर दो, प्लस 3y इज इक्वल टू 3 दूनी 6 का गुणा इधर कर दो। तो देखो 6 का गुणा करोगे तो 6 से 6 कट जाएंगे तो कितना बचेगी, 13। अब समीकरण 1 से प्रतिस्थापित, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12। ऐसे वैल्यू निकाल लो x से की, 10y को उधर पहुंचा दो, तो 9x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y। इस 9 को बटे में पहुंचा दो, x बराबर माइनस 12 प्लस 10y बटे में। यह समीकरण नंबर क्या हो गई, 3 हो गई। समीकरण 3 की वैल्यू हमें किस में रखना है, समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13 रखो इसमें वैल्यू x की। तो 2 कोष्टक में माइनस का 12 प्लस 10y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। कुछ गलती तो नहीं की हमने यहाँ पर, प्लस माइनस एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस का तो ठीक है, बाकी तो चलिए इसका गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस 20y हो जाएगा, और बटे में 9 है यहाँ पर, प्लस 3y बराबर 13। इस 9 को हटाना है तो इन ऊपर गुणा कर दो इधर, तो माइनस 24 प्लस 20y प्लस 27y। हम इस 9 को यदि हटाना रहता है तो या तो पूरी इक्वेशन में आप दोनों पक्षों में किसका गुणा कर दो, 9 से गुणा कर दो, तो ये 9 हट जाएगा, या कैची गुणा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, यहाँ 9 का यहाँ 1 का, ये तो वैसे ही रहेगा। 9 कितना हो जाएगा, 27y बटे में 9 एकम 9 होगा, तो 9 का गुणा कर दो 13 में, तो 13 में की 117। चलिए देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है सवाल में। 20 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 47y
इज इक्वल टू 24 को उधर पहुंचा दो, 117 माइनस 24, ये प्लस का हो जाएगा। तो 47 वाई बराबर जोड़ दो दोनों को, 7 4 11 का 1 हासिल आया, 1 4 और 1। तो y इज इक्वल टू 141 बट्टे कितना हो जाएगा 47, इसको काट दो तो ये कितनी बार कटेगा 3 बार। तो y इज इक्वल टू 3, देख तो रहा है नीचे। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रख दो, तो x इज इक्वल टू माइनस का 12 प्लस का 10y बटे 9 रख दो। y का मान माइनस 12 प्लस 10 इंटू कितना हो जाएगा 3 बटे 9, तो माइनस का 12 प्लस 30 हो जाएगा बटे 9, घटा दो 12 कितना बच रहा है 18 बटे 9, 9 से काट दो, 2 बार कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर जो आए वो क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 3। ठीक है, ये पहला प्रश्न खत्म हुआ। अगला जो प्रश्न है दूसरा वो शुरुआत करेंगे हम कल। आज के लिए काफ़ी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। तो ठीक है, आप बने रहिए। जय हिंद साथियों।